तेहरान में तनाव चरम पर था। इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई अब खुलकर सड़कों तक पहुंच चुकी थी। बम, गोली और मिसाइलें दिन रात गूंज रही थी। ईरान इजरायल पे हमला कर रहा था, इजरायल ईरान पे हमला कर रहा था। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलने वाली थी। इस माहौल में एक बूढ़ा, धोती और केसरिया चादर में लिपटा साधु श्री ज्ञानदास एक मंदिर की जीर्ण शीर्ण छत के नीचे ध्यान में बैठा था। वो ईरान एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित था, प्राचीन सभ्यताओं का संवाद। लेकिन किस्मत उसे युद्ध के केंद्र में ले आई थी। ज्ञानदास कोई सामान्य साधु नहीं था। वो उन विरले संतों में से था जिनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री से लेकर वैज्ञानिक तक लेने आते थे। उनकी एक मुस्कान कई बार बड़े बड़े विवादों को मिटा चुकी थी। उन्होंने आईआईटी में गणित पढ़ाया था, फिर हिमालय चले गए थे। हिमालय में रहकर और दुनिया के हर देश के बारे में पढ़ाई कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भारत के गुप्त रक्षा सलाहकारों की एक अंतर्राष्ट्रीय सूची में उनका नाम कलयुग 001 के नाम से दर्ज था। तेहरान एयरपोर्ट बंद हो चुका था। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे थे। विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश मिले, लेकिन भारतीय दूतावास भी अब निष्क्रिय हो चला था। ज्ञानदास को एक गली में लोगों ने पहचान लिया। कुछ ने श्रद्धा से झुके, कुछ ने कैमरे उठाए और कुछ ने उन्हें भारतीय जासूस मानकर ईरानी मिलिशिया को खबर दे दी। ज्ञानदास गिरफ्तार कर लिए गए। एक बूढ़ा, शांत चेहरा अब जेल के अंधेरे कोने में था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात के 2 बजे बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री खुद चुपचाप स्क्रीन पर ज्ञानदास की तस्वीरें देख रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले, सर, वो केवल एक संत नहीं, वो हमारी परंपरा की धुरी है। अगर कुछ हुआ तो पूरी दुनिया भारत की क्षमता पर सवाल उठाएगी। प्रधानमंत्री ने केवल एक वाक्य कहा, अब वक्त है कि भारत बोले और अमेरिका सुने। भारत ने वॉशिंगटन डीसी को एक अत्यंत गोपनीय संचार भेजा। इसमें लिखा था, ऑपरेशन शांति 20, रिट्रीव सब्जेक्ट कलयुग 001 फ्रॉम हॉस्टाइल जोन विद इन 20 मिनट्स। फेलियर विल रिजल्ट इन जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट। पेंटागन में खलबली मच गई। सीआईए, यूएस एयरफोर्स और व्हाइट हाउस तुरंत सक्रिय हो गए। तेहरान की सीमाओं के पास अमेरिकी सैटेलाइट पहले से सक्रिय थे। केवल 12 मिनट में एक गुप्त मिशन लॉन्च किया गया। 2 F-22 फाइटर जेट्स और एक गुप्त स्टील्थ हेलीकॉप्टर ईरानी वायुसीमा में घुसे। साधु ज्ञानदास को अंधेरे में बंदी गृह से उठाया गया, बिना एक गोली चलाए। गार्ड्स जब तक समझते, वो हेलीकॉप्टर ईरानी सीमा छोड़ चुका था। 19 मिनट 47 सेकंड भारत की ओर से दिया गया समय। 20वां मिनट शुरू होते होते अमेरिका ने भारत को संदेश भेजा, सब्जेक्ट रिट्रीव्ड, सेफ, रिटर्निंग टू न्यूट्रल जोन, ओवर। CNN, BBC, अल जजीरा सबने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। भारत के एक आदेश पर अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे, हु इज द इंडियन मंक रेस्क्यूड बाय यूएस आर्मी। इंडिया शोज सॉफ्ट पावर मसल इन हार्ड वॉर टाइम्स। ज्ञानदास अब भारत वापस आ चुके थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कोई औपचारिक नहीं था। सिर्फ 3 शब्द बोले उन्होंने, वसुधैव कुटुंबकम, और चलते बने। लोग सोचते रहे कि ये किसकी ताकत थी। एक संत की साधना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख, प्रधानमंत्री की चुप रणनीति, शायद तीनों। लेकिन एक बात साफ थी, दुनिया अब जान चुकी थी कि भारत केवल युद्ध नहीं लड़ता, वो आत्मा की रक्षा करना भी जानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बुलाकर पूछा, हमने पहली बार किसी दूसरे देश के आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अपनी सीमा पार की है। क्या तुम समझते हो भारत का ये साधु कौन है? एनएसए ने जवाब दिया, सर, ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं। ज्ञानदास जी के दर्शन और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में प्रभाव है। वो परमाणु भौतिकी, वेद और रणनीतिक मनोविज्ञान तीनों में निपुण है। भारत में विपक्ष ने आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री ने साधु के नाम पर अमेरिका से सैन्य हस्तक्षेप करवाया। लेकिन जब साधु ज्ञानदास ने खुद पत्रकारों से कहा,
मैं केवल माध्यम हूं। भारत की चेतना ने मुझे सुरक्षित लाया है, तो हर कोई शांत हो गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्पिरिचुअल सेफ्टी प्रोटोकॉल का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद ये था कि युद्ध क्षेत्र में आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतिनिधियों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और यहां तक कि ईरान ने भी समर्थन किया। ये भारतीय कूटनीति की ऐतिहासिक जीत थी। रॉ की फाइलों में ऑपरेशन शांति 20 से जुड़े दस्तावेजों में साधु ज्ञानदास की हस्तलिखित एक डायरी शामिल है। उसमें उन्होंने लिखा, जेल में अंधेरा था, लेकिन मन में प्रकाश था। मुझे पता था कोई शक्ति मुझे लेने आ रही है, और वो शक्ति भारत की आत्मा थी। ईरानी जेल में साधु को जिसने पहरा दिया था, वही बाद में मीडिया के सामने आया। उसका नाम था हमीद नवाबी। हमीद ने कहा, उस साधु ने कभी कुछ नहीं मांगा। वो बस बैठा रहता और लगता जैसे उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हो। जब हेलीकॉप्टर आया तो मैंने खुद उसकी हथकड़ी खोली। देश भर के आईआईटी, आईआईएम और दू के छात्रों ने इस घटना को सॉफ्ट पावर विक्ट्री के रूप में मनाया। कॉलेजों में ज्ञानदास से प्रेरणा नाम से सेमिनार और यज्ञ हुए। प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो संदेश में कहा, हम अब केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना से भी विश्वगुरु बनेंगे। विकीलीक्स जैसे एक प्लेटफॉर्म पर एक लीक रिपोर्ट सामने आई, इंडिया कोड कलयुग 00 एक इज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कल्चरल इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन। दुनिया ने जाना कि भारत अपनी आत्मा की रक्षा के लिए कितनी गंभीर है। साधु ज्ञानदास ने इस मिशन के बाद मौन व्रत धारण कर लिया। उन्होंने कहा, अब शब्दों की नहीं, शांति की आवश्यकता है। हिमालय लौटकर वो एक गुफा में ध्यानस्थ हो गए, लेकिन उनका प्रभाव अब हर दिशा में दिख रहा था। राजनयिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में इंडिया कॉन्शियसनेस सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें साधु ज्ञानदास के विचार, ध्यान तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नीति पर व्याख्यान रखे गए। वहां अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी भाग लेने लगे। एक मेजर ने कहा, हमने पहली बार जाना कि ध्यान भी रणनीति हो सकता है। इस घटना के एक महीने बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। भारत अब वो नहीं रहा जो केवल प्रतिक्रिया देता है। अब भारत वह है जो आदेश देता है और विश्व पालन करता है। एक साधु को बचाने का ये अभियान केवल एक व्यक्ति की रक्षा नहीं थी, ये हमारी सभ्यता की रक्षा थी। इसी हो स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे हमसे।